गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर थर्ड चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और बच्चों आज ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई का। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व कराएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक का। ठीक है बच्चों इसका एक्सरसाइज 3.1 मैं आपको करवा चुका हूं और उसमें मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था कि हमारे पास जो है दो लीनियर इक्वेशन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। और बच्चों उसमें हमारे जो है उसके वेरिएबल दो होते हैं, उन वेरिएबल की हमारे जो है सोल्यूशन होते हैं। अब बच्चों इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारी पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और बच्चों इसमें मैंने आपको जो है तीन कंडीशन बताई थी कि इन दोनों इक्वेशन की जो है हमारे सॉल्यूशन होंगे, जो कि इन दोनों की कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। और हमारे पास तीन कंडीशन बनती है जिसपे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं। जिस किसी को ना आता हो वो जो है पहला वीडियो इस चैप्टर 3 का देख ले, जो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करवाई थी। ठीक है बच्चों, तो उसमें पहली सिचुएशन क्या थी कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिक सोल्यूशन आएगा। पहली कंडीशन वो थी। दूसरी कंडीशन थी बच्चों, दूसरी कंडीशन थी कि देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, एक्स एंड वाई कोई भी सोल्यूशन इनका एक्स एंड वाई का नहीं होगा। ठीक, इसको बच्चों इस तरीके से नोट कर लीजिए। और बच्चों यहां पर तीसरी कंडीशन थी कि देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों जब हमारे पास पहली वाली सिचुएशन होती है ये वाली, तो बच्चों जो इक्वेशन होती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। जब बच्चों हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशन का, तो बच्चों बोलते हैं हम उनको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। और बच्चों उसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है जिसमें हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट और उसके साथ लिखता है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, इसको ब्रैकेट में करेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब बच्चों हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी है ये बच्चों, ये यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ। तीन ही सिचुएशन बनती है, एक तो एक सोल्यूशन होगा, दूसरा होगा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तीसरा होगा कि हमारे पास बहुत ढेर सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। अब बच्चों यहां पर जो है सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास जो है सोल्यूशन है
वो सिंगल सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो बच्चों वो डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस पे। जो हमारे कोफिशिएंट इक्वेशंस के दे रखे हैं A1 A2, ठीक है, B1 B2 एंड C1 C2, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारा जो है कैसा है। नोट करिए पहला, इफ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, देन equation has only one solution। ठीक है, यानी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। इसको नोट कर लीजिए, अभी इसी के ऊपर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी सिचुएशन, इफ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, जब ये सिचुएशन हमारी होगी, देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, बोथ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, बोथ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, दोनों लाइन जो है कोइंसाइड कर जा रही, एक के ऊपर एक है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों तीसरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है, इफ A1 is divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not is equal to C1 divided by C2। ठीक है, then both lines are parallel to each other, there is no solution of given equations, ये नोट कर लीजिए। और बोलते हैं यहां पे कि हमारा जो है वो है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हो गया। इन सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से जो है समझ लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज होने वाली है 3.2 उसमें बस यही कंसेप्ट लगने वाला है, और कई तरीके से उन्होंने जो है क्वेश्चंस को दे रखा है आपकी एक्सरसाइज 3.2 में। तो बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों हमारी अगली एक्सरसाइज है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर क्लास 11th एंड 12th का, ठीक है, 11th एंड 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है पूरा जो है कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और काफी जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ अवेलेबल है, खासतौर से फिजिक्स। आप में से जो भी बच्चे कल को जाएंगे 10th पास करके 11th में, तो उसको देख लेंगे, और बच्चों जो है केमिस्ट्री भी देख लेंगे 11th 12th में। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज इस चैनल पे अवेलेबल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी है, उसमें सबसे पहले हमको जो है
लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर बच्चों उसका जो है हमको सोल्यूशन निकालना है ग्राफ की मदद से। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन चूंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो ग्राफ अप्रोक्सीमेशन में बनेगा। आप लोग क्या करिएगा, ग्राफ पेपर पे अच्छी तरीके से ड्रॉ करके बनाइएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, आंसर यहाँ भी एग्जैक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ पे अच्छा आता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz। ठीक है, if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब कुल मिलाकर के एक क्विज हो रहा है क्लास 10th में, जिसमें टोटल मिलाकर के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और बच्चों उसमें जो है सेकंड सिचुएशन दे रखी है कि हमारे जो है गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज की कंपैरिजन में, जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बच्चों हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप यहां लिखिए, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं कि हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है x, और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है हमारे y। ठीक है बच्चों, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई हो गया 10। और बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लिया है, तो बच्चों हम x लेंगे। दूसरा दे रखा है कि x जो है यानी गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी कि x माइनस वाई जो है वो हो गया 4। इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए बच्चों इसका फॉर्म बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसका 10 को इधर से हम जो है इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम जरा बिगाड़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा कि इसको नीचे लाएंगे, ऐसे लिख देंगे और y डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे, आ जाएगा 1। दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो बच्चों x डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे, माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। इससे हमारी ग्राफ बनाने में हमको जो है आसानी हो जाती है। अब बच्चों ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आपके सामने कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसको पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, फिर बच्चों जो है ग्राफ ड्रॉ करिएगा। मैं बताता हूं कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब बच्चों 10 में ही हमारा काम चल रहा है, तो बच्चों हम इक्वल 10 पार्ट यहां बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब बच्चों देखिए इधर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसी तरह नीचे यहां बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला वाला किस तरीके से करेंगे, x के जो नीचे होगा उसको ले लेंगे। x के नीचे 10 है, तो बच्चों यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आया, तो बच्चों ये हमारा पॉइंट हो गया। और सिमिलरली इधर तो बच्चों यहाँ पे 10 हमारा ये आया था, तो बच्चों अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये और ये हुआ, तो ये बच्चों लाइन हमारी कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, इस तरीके से लाइन हमारी पास होगी। दूसरी है बच्चों x हमारा 4 पे है और y हमारा -4 पे, माइनस आया माइनस लेंगे, तो बच्चों -4 देखिए ये आया। ठीक है, -4 और इधर 4 ये आया इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 4 ये वाला, तो ये -4 1 2 3 4, तो बच्चों यहां से हम इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक, अब बच्चों इसको जब हम यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आके ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो पॉइंट हुआ ये इसका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ रहा है इस तरीके से, देखिए ये आ गया, और बच्चों यहाँ पे देखिए ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों ये हुआ 7, और इधर 1 2 3, तो ये हुआ 3। ठीक है, तो y पे आया है, x पे आया है हमारा 7,
और y पे आया है बच्चों हमारा 3, तो ये पॉइंट हो गया 7,3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास ये इसका सोल्यूशन हो गया 7/7 and 3, यानी कि x क्या था, वो था गर्ल्स, तो यानी हमारी गर्ल्स हो गई। ठीक है, हमारी क्या गर्ल्स हो गई, गर्ल्स क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 7, और जो बॉयज हुए वो बच्चों हो गए हमारे 3। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से पहले पार्ट का सोल्यूशन निकल आया। ठीक है, मैंने कोशिश करी बनाने की, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। आप ग्राफ पेपर बनाइएगा और अच्छा फिगर आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें ऑब्जेक्ट्स हमारे आ गए हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड पार्ट क्या है, पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है बच्चों, ये करना है। तो बच्चों है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां लिखिए कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1 पेंसिल, ऐसे मान लीजिए 1 पेंसिल बच्चों हमारा है, वो बच्चों है पेंसिल, वो है x हमने सपोज किया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो है हमारा y। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम सिचुएशन लेंगे, तो 5 पेन यानी 5x प्लस 7 पेंसिल यानी 7y बराबर आ रहा है 50, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x अपॉन 50/5 प्लस y अपॉन, या ऐसे ना लिख करके हम लिखते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या 5x/50 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1 आ रहा है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/10, और प्लस ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास y/7.1। ठीक है, ऐसे ही आएगा 7.1 बराबर 1, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और बच्चों देखिए अगली सिचुएशन है कि हमारा जो है 7 पेंसिल मतलब हुआ 7x प्लस 5 पेन, वो हमारा आ रहा है 46 का। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां आ जाएगा x/46 डिवाइडेड बाई 7, या ऐसे ना लिखें इसको, फिर से ये होगा 7x डिवाइडेड बाई 46 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 46 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से हो गया है। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, x/46 डिवाइडेड बाई 7 प्लस y/46 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों ये इक्वेशन हमारी पहले बनी ये वाली, और बच्चों ये बनी ये वाली, ये उस सिचुएशन से बनी जो कंडीशन हमको यहां पे दे रखी है। फिर हम इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आए, ये देख लीजिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, जैसा रिक्वायरमेंट है हमारा ग्राफ का, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जो है इसको बिगाड़ दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आई, x/10 प्लस y/7.1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और बच्चों दूसरी इक्वेशन जो आ रही है हमारी वो इस तरीके से आई है, x/46 डिवाइडेड बाई 7 प्लस y/46 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए कुछ अजीब सी फिगर आ रही है, लेकिन हमें इसी से काम चलाना है बच्चों। इसको हम मोटा मोटा लिख लेते हैं, ठीक है, 7, और इसको लिख लेते हैं 9, यानी x डिवाइडेड बाई 7 प्लस y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। हमने अप्रोक्सीमेशन में ले लिया, आप मत लीजिएगा अपने उस पे। ठीक है, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मुझे यहाँ पे बनाना है, और इसको बच्चों हम ले लेते हैं 7 इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों अब बनाते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ये हमारे पास हो गया ग्राफ। ठीक है, ये देखिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पे माइनस वाली सिचुएशन है ही नहीं, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। क्या गया 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले लिया। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ऐसे आ गया। इधर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक बच्चों, ये आ गया। अब देखिए x हमारा 10 पे जा रहा है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गया बच्चों, यहाँ पे इसको लोते हैं, ये हो गया 10, इसको रोक दिया हमने। y हमारा 7 पे है तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। तो बच्चों जो हमारी पहली लाइन आएगी वो बच्चों ऐसे आएगी, देखिए इस तरीके से आएगी ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी आ रही है 7 और 9 पे कट कर रहा है। 7 कहाँ है? x पे है, तो बच्चों 7 है x पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों हो गया 7। और ये कहाँ जा रहा है? 9 पे जा रहा है, तो बच्चों 7 है 9, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, 9 ये हो गया। तो इस यहाँ इन दोनों को मिलाकर के लाइन बनाएंगे तो बच्चों लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये? ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके का पॉइंट आया है और ये पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक, ये देखिए आया है 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से आया है। बच्चों एग्जैक्ट नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया था, मैंने, और इस तरीके से ऐसा आया, एग्जैक्ट नहीं आया बच्चों। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों हमारे पास 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर जब आप बनाएंगे एग्जैक्टली बनाएंगे तो 3 और 5, मतलब ये यहाँ पे कट करेगा 3 पे, इस पे कट करेगा 5 पे, इस तरीके से आप देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो आएगी वो आएगी 3 रुपीज। ठीक है, और बच्चों कॉस्ट ऑफ पेन जो आएगा वो आएगा 5 रुपीज। ठीक है, जब इसको आप ग्राफ पे साफ करके बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा और हमारा निकल आएगा। इसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट ले लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ वही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। ठीक है बच्चों, हमको जो है कोफिशिएंट के रेशियो के बेस पे यह पता करना है कि हमारा जो पेयर ऑफ लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है ये बच्चों किस नेचर का है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लीजिए। बच्चों देखिए इसमें A1 है हमारा 5 और बच्चों B1 है हमारा -4 और C1 है हमारा जो है 8, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। और दूसरे में A2 है बच्चों हमारा 7 और बच्चों B2 है हमारा 6 और बच्चों C2 है हमारा -9। आप क्या करिए यहां पर देखिए A1 डिवाइडेड बाई A2 निकालिए, कितना आया 5/7। और बच्चों B1 डिवाइडेड बाई B2 निकालिए तो ये आ रहा है बच्चों -4/6। और बच्चों C1 डिवाइडेड बाई C2 निकालिए तो बच्चों ये हमारा आ रहा है जो है 8/9। अब बच्चों हमारी कंडीशन क्या थी, जरा उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों कंडीशन ये थी हमारी पहली वाली कि अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो बच्चों हमारा वन सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन का मतलब है कि हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ 1 होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों हमारे पास था कि अगर हमारे पास A1 by A2 बराबर B1 by B2 और बराबर C1 by C2 इस तरीके से है तो बच्चों हमारा जो है लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी और बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और बच्चों अगर हमारा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है, B1 बटे B2 है और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है तो बच्चों लाइंस विल बी पैरेलल। ये बच्चों हमारा जो था
कंसेप्ट था। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से जो केस हमको मिलेगा, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, जो केस हमको मिलेगा हम उसको देख लेंगे। तो बच्चों A1/A2 हमारा है 5/7 और हमने इक्वल टू लिखा, B1/B2 है -4/6। ये बच्चों नॉट इक्वल टू है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बच्चों ये हमारा पहला वाला केस है, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। तो यहां पे होगा दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ये बच्चों हमारा आ गया। और बच्चों ये पहला क्वेश्चन, ये पहला पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन किस नेचर का है। ठीक बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में, ये वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में A1 है हमारा 9, B1 है हमारा 3 और बच्चों C1 है हमारा 12। और बच्चों दूसरे क्वेश्चन में देखिए तो A2 है हमारा 18 और बच्चों B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा 24। ठीक है, रेशियो निकालिए। A1/A2 क्या है हमारा 9/18 यानी हो गया 1/2। B1/B2 वो है हमारा 3/6 यानी हो गया 1/2। और बच्चों C1/C2 वो है हमारा 12/24 यानी हो गया 1/2। मतलब ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये हो गया हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन एप्लीकेबल हुई है, यानी कि क्या हो गया बच्चों, हमारे पास बोथ लाइन्स आर coinciding, so it has infinite solutions। ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसका थर्ड सेक्शन है, वो थर्ड सेक्शन हम देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा थर्ड सेक्शन अब हमारा क्या है। ठीक, थर्ड सेक्शन हमारा क्या है, तो बच्चों चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो थर्ड सेक्शन में क्या है, वाला है। तो बच्चों देखिए A1 कितना है थर्ड सेक्शन में, 6 है। और बच्चों B1 कितना है, वो है हमारा -3 और C1 कितना है, वो है 10। बच्चों A2 कितना है, वो है बच्चों 2। B2 कितना है, वो है -1 और C2 कितना है, वो है बच्चों हमारे पास 9। इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा A1/A2 जो आ रहा है वो आ रहा है 6/2 यानी कि आ गया 3/1। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, कॉमा B1/B2 ये है बच्चों -3/-1 यानी 3/1। और बच्चों C1/C2 वो है बच्चों हमारा 10/9। अब देखिए यहां से जो हमको मिल रहा है वो कंडीशन ये आ रही है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखिए, तीसरी कंडीशन लगती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता कि द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो इट हैज नो सोल्यूशन, अब इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कंप्लीट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। काफी इजी क्वेश्चन है और पिछले से मिलता जुलता है, लेकिन हमको इसमें अलग तरीके से बताया गया सवाल देखिए क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमको निकालना है। हमको बच्चों 5 इसमें जो है सेक्शन दे रखे हैं अलग अलग, इसमें हमें फाइंड आउट करना है।
बच्चों हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कंडीशन होता है वो यहाँ पे मैंने आपको पहले लिख दिया है। देखिए क्या होता है, जब ये वाली सिचुएशन होती है तो हमारा वन सोल्यूशन होता है यानी कंसिस्टेंट होता है। जब ये सिचुएशन होती है तो पैरेलल नो सोल्यूशन होता है यानी इनकंसिस्टेंट होता है। और बच्चों जब ये तीसरी सिचुएशन होती है तो हमारा जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, वो बच्चों हमारा कंसिस्टेंट होता है। यानी कि अगर किसी सिचुएशन में हमारे पास किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आता है सोल्यूशन, चाहे वन सोल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो बच्चों हमारा जो है इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला इक्वेशन ये है, पहला इक्वेशन यहां नोट करता हूं मैं, ये है 3x प्लस 2y बराबर 5 और सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से हम निकालेंगे a1 बटे a2, तो ये है बच्चों 3/2 और बच्चों है b1 बटे b2 इज इक्वल टू है 2/-3 यानी माइनस 2/3। इस तरीके से है बच्चों, इन्हीं दोनों को देख लीजिए। तो यहां पर हमारा हो रहा है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी कि पहली कंडीशन हमारी मिल रही है। पहली कंडीशन में हमारा वन सोल्यूशन होता है, यानी कि इस कंडीशन में हमारा कंसिस्टेंट होता है इक्वेशन। तो बच्चों हम यहां पर इसका आंसर लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, वो है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, देखिए कंसिस्टेंट है। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड पार्ट क्या हो गया, सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, यानी हो गया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ऐसे हो गया। अब देखिए यहां पर भी कंपेयर करेंगे तो a1 बटे a2 जो है वो है 2/4, यानी कि ये हो गया 1/2। और बच्चों b1 बटे b2 जो है वो है -3 और -6 इज इक्वल टू 1/2। और बच्चों c1 बटे c2 वो देखेंगे बच्चों तुम्हारा 8/9। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, a1 बटे a2, यहां पर देखिए a1 बटे a2 जो है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 आ रहा है। अब बच्चों हम तीसरी चीज देखेंगे तो बच्चों ये नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 बटे c2, यानी कि बच्चों क्या हो रहा है, ये वाली सिचुएशन आ रही है, ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जहां सोल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बच्चों ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है, थर्ड सेक्शन इसका क्या है, वो है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और ये है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, a1 बटे a2 ये होता है बच्चों 3/2 इंटू 5, इसको करेंगे तो ये आ रहा है हमारा ये 9 है, सॉरी ये है 9। ठीक, 9 वहां 9 है, देखिए ठीक है 9। x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये आ रहा है इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे निकालेंगे a1 बटे a2, तो बच्चों है ये 3/2 इंटू 9। ठीक है, ये कट रहा है तो आ जाएगा 1/6। और बच्चों b1 बटे b2 वो है हमारा 5/3 इंटू -10, तो बच्चों आ रहा -1/6। अब बच्चों पहले इसको कंपेयर कर लें, अगर ये कंपेयर होने पे इक्वल आता तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है बच्चों, पहली वाली सिचुएशन हमारी मिल रही है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। इस तरीके से आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है बच्चों। तो बच्चों फोर्थ पार्ट देखिए इस तरीके से है, वो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। और बच्चों यहां पर है ये -10x
प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1 बटे a2 कितना है 5 अपॉन माइनस 10 यानी आ गया ये -1/2। बच्चों b1 बटे b2 जो है वो है -3/6 और ये है -1/2। और बच्चों c1 बटे c2 वो है बच्चों 11 डिवाइडेड बाई -22, तो बच्चों ये है -1/2। यानी कि बच्चों यहां से जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और जहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो बच्चों ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, वो है हमारा कंसिस्टेंट। इस तरीके से बच्चों ये हमारा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों आते हैं लास्ट सेक्शन पर। लास्ट सेक्शन हमारा ये है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, लास्ट सेक्शन हमारा ये है। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। हम यहीं से डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, a1 बटे a2 इसका क्या है 4/3 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2/3। b1 बटे b2 वो क्या है बच्चों हमारा 2/3 आ रहा है। ठीक है, और बच्चों c1 बटे c2 वो आया है हमारा 8/12, तो ये भी आ गया 2/3। बच्चों ये इक्वेशन है, इसमें से a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, उसका रेशियो निकाला, यह गया इस तरीके से। तो हमारा आ रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से आ गया। ये लास्ट वाली सिचुएशन है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो बच्चों ये हमारा होगा कंसिस्टेंट। क्या हो गया, कंसिस्टेंट सोल्यूशन इसके होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और काफी इजी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमको 4 इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें बताना है कि कौन सी हमारी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उसका जो है सोल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अभी पहला क्वेश्चन जिससे पहले करवाया था वो भी ऐसे ही था बच्चों। उसकी जो कंडीशन होती है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखी है। इसको आप देख लीजिए। अब बच्चों इसी के हिसाब से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये वाला है, इसको लिखते हैं, देखते हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, a1 बटे a2, तो ये बच्चों आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब बच्चों निकालेंगे हम b1 बटे b2, तो यहाँ पर b है 1, यहाँ पर है 2, इस तरीके से आ गया। और बच्चों फिर निकालेंगे c1 बटे c2, तो c है 5 और c2 है 10, तो बच्चों ये आ गया 1/2। ठीक है, a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 1/2, यानी कि हमारे पास हो रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कौन सी कंडीशन है, वो देखिए ये वाली कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बाई c2। ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, यानी कंसिस्टेंट है। तो बच्चों पहला वाला हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक, ये हमारा बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बाकी और भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब बच्चों ये वाला लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये देखिए इस तरीके से। अब बच्चों हम निकालेंगे a1 बटे a2, तो ये बच्चों आ गया 1/3। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 है -1 और ये है -3, तो बच्चों ये भी आ गया 1/3। अब निकालेंगे c1 बटे c2, तो c1 है 8 और ये है बच्चों 16, तो ये आया 1/2।
तो बच्चों यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। देखिए ये दोनों तो है इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। अब इसमें जाते हैं तो बच्चों ये तीसरी वाली कंडीशन हमारी मिलती है, यानी ये पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट है, तो बच्चों हम इसके सामने लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ये बच्चों हमारा हो गया। ठीक है, हमको ध्यान रखना है ये कंडीशन, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखी है ताकि आप इसको देख लें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो ध्यान रहती है। अब बच्चों थर्ड ऑप्शन जो इसका वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, और ये है बच्चों 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 6 और 4x माइनस 2y इजकल टू 4। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए क्या हुआ, A1 बटे A2 तो आ गया 2 बटे 4 यानी आ गया 1/2। अब निकालेंगे B1 बटे B2 और बच्चों यहाँ पे आएगा 1/-2 तो आ गया बच्चों -1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन ये हो रही है, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो बच्चों पहली वाली कंडीशन मिल रही है, वन सोल्यूशन होगा इसका, और बच्चों ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। ठीक, अब बच्चों लास्ट वाला जो है क्वेश्चन करेंगे, इसका लास्ट सेक्शन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो बच्चों लास्ट में ये है, देख लीजिए इसको इस तरीके से, लास्ट में ये वाला है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, 4x माइनस 4y माइनस 5 है यहाँ पे। ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 2y, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो बच्चों अब देखिए क्या होता है, इसको हम लिखते हैं, तो देखिए इसको लिखेंगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, A1 बटे A2 ये आ जाएगा 2/4 यानी आ गया 1/2, और B1 बटे B2 ये हो जाएगा -2 बटे -4, और बच्चों ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर देखिए इसके बाद आ रहा है हमारा C1 बटे C2, तो ये आ रहा है 2/5। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या निकल के आता है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2, ये आ रहा है नॉट इज इक्वल टू, देखिए क्या आ गया 2/5, 1/2, 1/2 ये आ गया। ये बच्चों लास्ट वाली कंडीशन है हमारी, और नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों ये हमारा जो आया इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए अगला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इन्होंने सबसे पहले पूछा था कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। अब उसके बाद कहा था कि इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें से हमको दो मिले हैं कंसिस्टेंट, तो बच्चों इनका हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट वाले हम यहां से इरेज कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इरेज कर दिया, और यहां से भी हम इस कंडीशन को हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन बचे, ये वाला भी इनकंसिस्टेंट है, इसको भी हम हटा देते हैं, ऐसे धीरे से ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने इसको यहां से इरेज कर दिया। अब बच्चों चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे। बच्चों पहले वाले में बच्चों क्या था, इनफाइनाइट सोल्यूशन था। इसमें क्या था हमारा, आया था इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में आप सिंपल समझ लीजिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि सपोज करिए ये ऐसे एक लाइन आई है, ठीक है, और बच्चों इसके ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। तो इसमें कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है जिसको हम फाइंड करें, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों जो है काम हमें करना होगा दूसरे वाले में। ठीक है, इसमें हमारा देखिए क्या होता है। बच्चों देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए,
ये है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। ये हो गया x बाई 2 माइनस x बाई 1, x बाई 1, 4 से 4 गया और ये आया y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है आ गया इस फॉर्म में। इससे में ग्राफ बनाने में आसानी होती है, इसलिए मैंने आपके सामने इस फॉर्म में लिखा। अब बच्चों हम बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है, और ना ही डिजिटल बोर्ड है, सिंपल बोर्ड पे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं ग्राफ बनाने की, हो सकता है थोड़ा इधर उधर आंसर हो जाए। बच्चों आप अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर क्या करते हैं हम। यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने सिंबॉलिक ले लिया। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया। इधर माइनस में लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से बच्चों हमने ले लिया, एक जनरल आइडिया लेकर के लिया है। पहले हम ये लाइन ड्रा करेंगे तो x के नीचे 3 है तो x एक्सिस पे हम 3 पॉइंट लेंगे। बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया 3, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ये आ गया 3। और बच्चों y पे 6 है तो y पे हम जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 6 हो गया। तो बच्चों इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को जो है 6 से ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों। ये लाइन इधर भी जाएगी और ये इधर भी जाएगी ऐसे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, x के नीचे 1 है तो x एक्सिस पे 1 और y पे है -2 तो y में -2 इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम किस तरीके से यहाँ करेंगे। ये हमने इसको पहले 1 को ऐसे मिलाया और फिर बच्चों हमने जो है यहाँ पर बच्चों इसको इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इधर चला जाएगा। बहुत बढ़िया ग्राफ नहीं बना है, सिंपल उससे बना रहे हैं, इस तरीके से आया। तो बच्चों ये पॉइंट आएगा जो इसका सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे अब बच्चों देखिए हम इसको इस तरीके से सीधे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों देखिए ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यही इसका सोल्यूशन होगा बच्चों। वैसे भी सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक जनरल मैंने मोटा मोटा बनाया, इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और बच्चों इस ग्राफ को आप अपनी ग्राफ पेपर बनाइएगा और बढ़िया बनेगा, साफ साफ आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। हमने यहाँ पे सपोज किया कि x इसकी लेंथ है और y इसकी विड्थ है। अब बच्चों इसका जो पेरीमीटर होता है वो होगा 2x प्लस वाई। ठीक है, अब बच्चों का है हाफ, तो बच्चों इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और यानी कि ये x प्लस वाई हमको दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, देखिए लिखा 36 मीटर। अब बच्चों है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या है, वो है x, वो बच्चों 4 मीटर ज्यादा है किससे, y से। ठीक है, मतलब इसकी विड्थ से ज्यादा है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा निकल के आ गया कि ये हमारा इतना ज्यादा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल सॉल्व करने के लिए जोड़ दीजिए, देखिए कट गया, यह 2x बराबर यह 40, तो x आ गया बच्चों 20 मीटर। सिंपल सी बात। अब बच्चों क्या करें, हम इसमें जो है यहाँ पे रख दें, इस वैल्यू के सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। x की वैल्यू बच्चों आई है हमारी 20, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y आ गया 16 मीटर। तो बच्चों क्या हुआ, लेंथ आई हमारी,
लेंथ आई हमारी 20 मीटर और जो विड्थ आई है वो आ गई 16 मीटर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये एक और मेथड है जिससे हम जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगली एक्सरसाइज इसी जो है कंसेप्ट पे है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये अपने तरीके का एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है इजी। देखिए क्या है क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज दिस। ठीक है बच्चों, क्या है, पहला जो है हमको एक जो है इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 8। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पे हमको ये कह रखा है कि हमें दूसरी एक इक्वेशन यहां लिखनी है जिसमें हमारा जो है ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हो, कि दूसरी जो हम लिखे वो इसके इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों, अब इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा क्या था, हमारा जो था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, बस यही था। तो हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपकी बुक में आंसर दिया वो मैं वही लिख देता हूं। उसमें जैसे लिखा हुआ है 3x + 2y = 7, इस तरीके से लिख रखा है बच्चों। इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दो, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए a1/a2 जो है वो बच्चों हो गया 2/3 और b1/b2 जो हो गया वो हो गया 3/2। और बच्चों देखिए यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो इसका आंसर आप ये लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है अगला है कि हमारा पैरेलल लाइंस आता हो। तो पैरेलल लाइंस में बच्चों क्या होता है, पैरेलल लाइंस में बच्चों होता क्या है हमारे पास कि हमारी कंडीशन जो है पैरेलल लाइंस की वो ये है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए। तो a1/a2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2x है तो 2x लिख लो। ठीक है, और बच्चों प्लस यहां पे इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक, यहां पे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 3y बराबर कोई भी यहां पे नंबर लिख दीजिए। ठीक है, अदर देन 8। तो बच्चों यहां लिख दीजिए 10, या 10 क्या लिख दीजिए, चलिए यहां पे आप इस तरीके से लिख दीजिए 16, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन होगा। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इधर ऐसे भी है। या बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x + 6y = 30, कुछ भी लिख दीजिए आप इधर। ठीक है, ये रेशियो हमारा a1/a2 का आना चाहिए। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट है जो इसका कि कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कोइंसिडेंट लाइन में बच्चों एक कंडीशन ये होती है कि हमारा ये तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान है। दूसरी इक्वेशन हम कैसे लिख दें, दूसरी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 6y = 16, ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ निकालिए a1/a2, तो यह आ गया 2/4। ठीक है, और बच्चों यानी कि 1/2, और बच्चों b1/b2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3/6। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3/6, तो ये भी 1/2 हो गया। और बच्चों c1/c2 आ गया, ये आ गया 8/16, तो ये भी 1/2 आ गया। यानी हमारी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये बच्चों हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट टाइप का है और अच्छा भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। बच्चों हमको यहां पर दो इक्वेशन दे रखे हैं। एक इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर क्वेश्चन में जो पूछा है वो मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं,
फिर अभी एग्जैक्ट उसको करेंगे कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये दो लाइन है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अभी ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कैसे आता है। तो बच्चों इनके और एक्स एक्सिस के बीच में एक ट्राइंगल बनता है इस तरीके से, ठीक है, एक ट्राइंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल की ये वर्टिसेस क्या है, ठीक है, और बच्चों फिर इसके रीजन को हमको रंग के दिखाना इस तरीके से क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे और फिर बच्चों जो है इसको जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर ग्राफ बनेगा। देखिए बच्चों इसको हम लिखेंगे तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब बच्चों हम करेंगे तो x डिवाइडेड बाई -1 और ये आ जाएगा -y डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा x डिवाइडेड बाई -1 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो हमको दे रखी है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 और x डिवाइडेड बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और ये ऐसे आ गया, ये इक्वेशन हमको दी थी, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसमें कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि इससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है। अब बच्चों अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। बच्चों एक ग्राफ मैं अप्रोक्सीमेशन में बना रहा हूं, ठीक, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है और डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक हल्का सा आइडिया देने के लिए बना रहा हूं। तो देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और बच्चों हम इस पे मार्किंग कर रहे हैं। तो मार्किंग देखिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये मार्किंग होगी इधर। इधर बच्चों होगा 1 2 3, ठीक है, 4 5, इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों हमने एक मार्किंग कर ली। अब बच्चों इस इक्वेशन को देखेंगे, यहां पर इस इक्वेशन को पहले ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देखिए x के नीचे है -1, y के नीचे है 1, तो x एक्सिस पे हम लेंगे -1, जो कि देखिए ये हुआ, और y पे हुआ 1 तो ये हुआ, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट से जा रही होगी। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसे जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। x के नीचे है 4, तो हम इधर आएंगे 4 पे, 1 2 3 4, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों y पे है 6, तो y पे 6 क्या हो, 1 2 3 4 5 6, यहां से जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है। एकदम बढ़िया नहीं बना, लेकिन ऐसे आएगी। अब बच्चों देखिए ये यहाँ पे कट हो रहा है इस तरीके से, तो देखिए ये हमारे पास ऐसे आएगा इधर, और ये इधर आएगा इधर। तो बच्चों ये 2 इधर मिलेगा और 3 इधर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बना, ट्राइंगल के वर्टिसेस कुछ इस तरीके से है। अब बच्चों इसके हमको लिखने हैं कोऑर्डिनेट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -1, 0, इधर ये होगा 2, 3, और बच्चों ये वाला होगा हमारा, ये 4 पे था तो हो गया 4, 0, ठीक है। इस तरीके से यही हमको निकालना था, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, नोट कर लीजिए, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो हमारा वर्टिसेस आया वो बच्चों है -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0। ये हमारा वर्टिसेस निकालना था। यहां लिखा था वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, लिखा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो डिटरमाइन हो गए। फिर उसके बाद था कि सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब बच्चों देखिए ये ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हम सेटिंग कर देते हैं ताकि ये हमको दिखने लगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमको यहां पर दिखने लगा, ठीक है।
ये इस तरीके से हमको यहाँ पे नजर आने लगा, तो ये बच्चों सेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट था। ठीक है बच्चों, लेकिन ये हमने सक्सेसफुली किया आपके लिए। ठीक बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।